तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बेटा देखने वाले हैं क्वार्क्स के बारे में कि क्वार्क्स क्या होते हैं और आपके सिलेबस में कितने तरह के क्वार्क्स हैं। देखो, आप लोग को एक कंडीशन पढ़ाई गई थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक फार्मूला था Q इज इक्वल टू एन ई, जिसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था दिस n विल बी ऑलवेज एन इंटीजर, और आपको ये भी सिखाया था कि ये जो n है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 +-2 एंड सो ऑन, क्योंकि ये एक इंटीजर है। इंटीजर -∞ से लेके +∞ तक होता है कोई भी नंबर। सोचो अगर n की स्मॉलेस्ट वैल्यू में 0 ले लूं तो चार्ज की वैल्यू भी 0 हो गई। तो अगर आपसे हम कहें व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और अगर आपने 0 लिख दिया तब तो 0 चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं हुआ। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बताइए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बताइए, तो बेटा मिनिमम अगर हमें चार्ज निकालना है तो बोलो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? दैट विल बी 1। जैसे ही रखोगे q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? e के बराबर, क्योंकि n बराबर 1 हो गया। इसका मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज जो हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेज सकते हैं वो किसके बराबर है? E के बराबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है। सही है, ठीक। तो इसका एक मतलब और भी था कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो सबसे छोटा चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस समय भी आप लोग कॉपी पलट के देखिए, मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल इनडिविजिबल चार्ज। चेक करिए, मैंने ये बताया था कि ये सबसे छोटा इनडिविजिबल स्टेबल चार्ज है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की जरूरत है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने काटा, जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और इसको हम काट दें, ठीक, तो मान लो ये बन गया E/4, तो रिमेनिंग कितना होगा? 3E/4। तो इस तरह के काटने पे दो अलग अलग चार्ज बनने चाहिए, लेकिन ये दोनों चार्जेस स्टेबल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को जब और ज्यादा फ्रैक्शन में काटा जाता है तो देयर इज एन पार्टिकल नोन एज क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्या है? दे आर, वी कैन से, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा डिवाइड करो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? क्वार्क्स में। आपके सिलेबस में बेटा क्वार्क्स के केवल दो टाइप्स हैं। सबसे पहला क्वार्क है अप क्वार्क और दूसरा है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो होता है उसमें 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, सॉरी 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है किसी भी एक अप क्वार्क में, और डाउन क्वार्क में -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। क्वार्क के कितने टाइप? 2। अप क्वार्क में कितना? +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसमें कितना होता है? -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को काटूंगा 1/3 और 2/3 पार्ट में, तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं। इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास यहां भी है कि क्वार्क्स आर नॉट स्टेबल इंडिविजुअली। मतलब अगर अकेला क्वार्क है, कोई सिंगल क्वार्क है, चाहे अप क्वार्क हो या डाउन क्वार्क हो, वो अपने आप में स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेबल करना है तो हमें कुछ ग्रुप ऑफ क्वार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे मान लो हम आपसे बात करें प्रोटॉन के बारे में कि भाई प्रोटॉन में क्या क्या होता है। एक प्रोटॉन में बोलो कितना चार्ज होता है बेटा? चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू +E, ठीक। और किसी एक प्रोटॉन में मैं आपको बता रहा हूं 3 क्वार्क्स होते हैं। कितने क्वार्क होते हैं? 3, जिसमें से 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क होगा। एक अप क्वार्क में कितना चार्ज होता है? +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसमें भी कितना होगा और इसमें कितना होगा? जरा जोड़ो, मुझे बताओ नेट चार्ज कितना हुआ? 2/3 + 2/3 कितना होगा? 4/3 -1/3 3/3। क्या वो E के बराबर है? इसका मतलब अगर किसी भी प्रोटॉन के कॉन्फ़िगरेशन को समझना है तो आप कहोगे सर किसी भी एक प्रोटॉन में 2 क्वार्क्स अप होते हैं और 1 क्वार्क डाउन होता है, तो टोटल कितने क्वार्क्स होते हैं? 3। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? हम लोग हमेशा देखो, स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। नेचर में जो भी चीज है
इंसान के अंदर हर चीज को समझने की, उसको खोलने की, उसको काटने की, उसको बांटने की जिज्ञासा होती है। आपने ये चीज पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप बैठे हो, आपने कोई चीज सोचा कि एसी है, ठंडी हवा देता है, क्यों देता है, क्या होता होगा, तो पता चला इसके अंदर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में ये कर दें तो क्या होगा, कंप्रेसर में वो कर दें तो क्या होगा। तो ये इंसान की जिज्ञासा है, और जिज्ञासा जो होती है इसी की वजह से डेवलपमेंट होता है। अगर सारे इंसान सेटिस्फाई होकर बैठ जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मिल ही गया, अब और काटने की क्या जरूरत है, ना काटो, खराब हो जाएगा। अगर सब यही सोच ले तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, खत्म। फिर कभी नई चीज आ ही नहीं सकती बेटा। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वैलिड था कि सर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ही है और ये स्टेबल नहीं है तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको काटने की जरूरत ही क्या है। लेकिन हम लोगों ने जब काटा तो पता चला स्टेबल नहीं है। अब दिमाग टेंशन में आ गया कि यार अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो काटने पे क्यों स्टेबल नहीं है, जबकि एक सेब को काटो तो दोनों पार्ट स्टेबल होते हैं, बढ़िया खाते हैं हम लोग। सेब को काटने पे अगर स्टेबल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को काटने पे आखिर क्या है जो स्टेबल नहीं हो रहा। तो ये जब डिस्कवरी किया गया तो पता चला यार ये कुछ अलग तरह की चीज है जिसके बारे में शायद हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसका नाम क्वार्क रखा गया। अब ये नाम भी साइंटिस्ट लोगों ने अपने हिसाब से रखा होगा सोच समझ के, है ना। तो उन्होंने क्वार्क नाम रखा। क्वार्क के 12-13 टाइप होते हैं, आपके सिलेबस में केवल 2 हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, और वो भी सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी किताब में एक बॉक्स बना करके उसमें 2-3 लाइन लिख दी गई है, केवल यही सब चीजें कि 2 तरह के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, +2/3 -1/3। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया। बात समझ में आई। तो बेटा ये तो सिर्फ जिज्ञासा की वजह से लोगों ने किया होगा कि लाओ उसको काट के देखें, अगर स्टेबल नहीं है तो क्या। फिर उन्होंने सोचा अगर स्टेबल नहीं है तो लाओ उसको कंबाइन कर करके देखें, क्या पता कंबाइन होने पे स्टेबल हो जाए। तो उन्होंने पाया कि यस 3 क्वार्क ले आओ तो स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल होकर प्रोटॉन बना लेता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर स्टेबल चार्ज ढूंढना है इंडिविजुअल, तो दैट स्टेबल चार्ज, स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा छोटा चार्ज स्टेबल हमको मिलने वाला नहीं है। अब इसी तरीके से बेटा जरा न्यूट्रॉन के बारे में सोचो। किसी भी न्यूट्रॉन में बताओ टोटल चार्ज कितना होता है, 0 कूलम के बराबर। अब इसमें सोचो कितने क्वार्क्स होने चाहिए, अगेन 3, लेकिन इस बार 2 क्वार्क कैसे होंगे, डाउन, और एक कैसा होगा, एक अप क्वार्क में बोलो कितना चार्ज होता है, और एक माइनस में कितना होता है, जरा चेक करो नेट कितना हुआ। तो क्या समझ में आया भाई, एक न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं और एक प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं, और ये उनका कॉन्फ़िगरेशन है। यही चीज आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन। इज इट क्लियर?